दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जो है हमारा प्रैक्टिस है 16। और गाइस अगर आपको कोई और चीजों का रिक्वायरमेंट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा करो। और आगे की सभी प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना दिए गए हैं जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। और 7 स्टैंडर्ड का टेलीग्राम भी है, उसको भी ज्वाइन करके रखो। जो चीजें आएगी वो चीजें हम आप तक पहुंचाते रहे। तो स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस है 16। बट गाइज इसके पहले आपको बता देना चाहता हूँ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। मान लो दो एंगल्स दिया हुआ है, ये पहला एंगल ये दूसरा एंगल, और दोनों को मिला के आपका 90 डिग्री हो रहा है तो समझ लेना वो क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब यहाँ अपने को एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दिया हुआ है, अब दूसरा फाइंड करना है। अपने को पता है दोनों मिला के कितना होता है, 90 होता है। तो जिसका मैथ फास्ट होगा ना वो फटाक से बता सकता है। बट एग्जाम में हमें सिस्टमेटिक वे में लिखना रहता है, तो कैसे लिखना रहता है वो चीजें यहाँ मैं आपको बताऊंगा। तो हम लिखेंगे। और गाइस अगर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। लेट द measure of the complementary angle of 40 डिग्री बी एक्स डिग्री। ओके, इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को हमने क्या, इसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को हमने कितना ले लिया, एक्स डिग्री ले लिया। ओके, फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, या वही दोनों को प्लस करके मतलब 40 डिग्री, और जो दूसरा वाला एंगल है, जो अपने ये पहला वाला एंगल मान लो जस्ट 40 है तो दूसरा वाला अपने को नहीं पता है। जो नहीं पता है उसको हमने एक्स ले लिया, जो नहीं पता है उसको एक्स ले लिया, और दोनों को मिला के दोस्तों कितना होता है, 90 डिग्री। अब 40 डिग्री इक्वल के उस जाएगा तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 90 माइनस 40 कितना हो जाएगा 50। ये हो गया हमारा 50 डिग्री। मिल गया, आराम से हमने निकाल लिया है, कोई टेंशन ही नहीं ना। अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन सेम सेम सेम, और एक एक चीज है बस आपको आपको गाइस क्या होना चाहिए, उसकी प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए। अगर प्रॉपर्टी से याद है तो आपका काम बहुत आसानी से और बहुत मजेदार तरीके से याद हो जाएगा। बस ये लाइन वही लाइन सेम टू सेम लिखनी है। लेट द मेजर ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 60 डिग्री बी एक्स डिग्री। ओके, अब प्लस कर दो फटाफट। बस अभी क्या निकालना है, नेक्स्ट वाला निकालना है ना, तो भाई लिख देने का। तो 60 डिग्री प्लस एक्स इक्वल टू 90। दोनों को प्लस करके कितना आता है, दोनों को प्लस करके 90 डिग्री आता है। पहला एंगल ऑलरेडी दिया हुआ है, दूसरा दो एंगल को मिला के 90 होता है ना, पहला दिया दूसरा, दूसरा लेके तो दूसरा नहीं दिया उसको हमने एक्स ले लिया। अब 63 इक्वल के साइड गया, तो इसमें से अगर हम माइनस करेंगे तो हमारा बचेगा 27। मतलब गाइस वो एंगल हमारे लिए कितना होगा, 27 डिग्री। 27 डिग्री हो गया। तो इसका भी एक फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो। हम बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला ये तो आंसर डायरेक्ट ही समझ में आ रहा है। मैंने बोला इसका मैथ का कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट है ना, उसके लिए ये सभी क्वेश्चन बहुत बच्चे वाले क्वेश्चन है। लेट दी measure of the complementary angle of 45 डिग्री बी एक्स डिग्री। ओके, तो दूसरा वाला हमने एक्स डिग्री ले लिया। अब फटाक से हम प्लस कर देते, 45 प्लस एक्स इक्वल टू 90। अब 45 इक्वल के सेट गया तो कितना बचेगा दोस्तों, 45। तो इसीलिए x इक्वल टू कितना आ गया, 45 डिग्री। ओके, अब ऐसा ही अगला क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ अब तो आपके जवान पे होगा वो क्वेश्चन का आंसर, डायरेक्ट आपको मिल रहा होगा 55 मिल गया आंसर। मतलब फटाफट चलो, मुझे ये वीडियो को पॉज करो और फटाक से मुझे आंसर बता दो कितना आएगा। तो अब फिर से वही स्टेटमेंट लिखना जो स्टेटमेंट मैंने पीछे लिखा है, बस यहाँ 55 डिग्री का निकालना, तो 55 डिग्री लिखना। अब 55 प्लस एक्स विच इज इक्वल टू 90 माइनस 55, तो x इक्वल टू कितना होगा, 35 डिग्री। ओके, सेम टू सेम वही लाइन लिखना और फिर आगे बढ़ते जाना। अगला 20 ये भी देख के आंसर डायरेक्ट बता सकते हो। वीडियो पॉज करो और आंसर लिख दो फटाक से। मैं देखना चाहूँ कितने स्टूडेंट अपने पहले ही आंसर लिख देते हैं।
तो गाइस इसका भी मैं ये जो स्टेटमेंट पीछे लिखा था वो स्टेटमेंट लिखना, बस 20 डिग्री ऑफ एक्स डिग्री वो लिखना, इसके जगह 20 लिख देना जितने स्टेटमेंट हमने लिखे। अब 20 प्लस एक्स विच इज इक्वल टू 90, मतलब दोनों को मिला के 90 होता है। अब 90 में से 20 माइनस करो तो एक्स इक्वल टू 70। ओके, 70 डिग्री अपने पास आ गया। क्लियर? तो भाई हो गया एकदम आराम से अपने क्वेश्चन करता हूँ। द मेजर ऑफ एंगल ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 20 डिग्री इज 70 डिग्री। क्लियर? एकदम अच्छे से लिख सकते हो, कोई टेंशन ही नहीं है। 90, फिर से ये 90 का भी, 90 का भी दिख रहा है, इसका आंसर दिख रहा है। इसका हम लोग पूरी तरह से लिखेंगे, द मेजर ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 90 डिग्री बी एक्स डिग्री। अब गाइस देखो 90 है ना, ये तो कितना दिया हुआ आपने को, 90 दिया, ये ऑलरेडी 90 दिया हुआ है। और आप सभी को पता है कि प्लस करने पे 90 इक्वल टू 90, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब ही 90, ऑलरेडी 90 दिया हुआ है। तो 90 को, क्योंकि दोनों को प्लस करके 90 आना चाहिए कॉम्प्लीमेंट्री के लिए। तो हमें जो पूछा है इसका 90 का कॉम्प्लीमेंट्री, देखो इसका आंसर 0 ही आएगा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री कितना होता है, कॉम्प्लीमेंट्री 90 ही होता है। तो 90 इक्वल के साइड आएगा, तो 90 माइनस 90 एक्स इक्वल टू 0। तो हमारा एक्स इक्वल टू, तो द मेजर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ 90 डिग्री इज 0 डिग्री, 0 डिग्री, क्योंकि 90 ही होता है ना। अब चाहिए तो ऐसे स्टेटमेंट हर में लिख दिया करो, अच्छा लगता है। देयरफॉर द मेजर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 90 डिग्री इज 0 डिग्री। ओके, ऐसा स्टेटमेंट लिख देना और अच्छा दिखेगा हर में। अगला क्वेश्चन, अब x डिग्री लिखा हुआ है गाइस, कितना लिखा हुआ है, x डिग्री लिखा हुआ है। और x डिग्री लिखा हुआ है तो भाई कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं कि इतना ज्यादा आप टेंशन लेके बैठ जाओगे कि सर अब इसके अंदर क्या करेंगे। अपने को देखो गाइस x डिग्री दिया हुआ है तो हम इसका जस्ट लिख देंगे कॉम्प्लीमेंट्री y डिग्री, क्योंकि अपने को कोई नंबर में तो दिया नहीं है, नंबर में दिया है क्या, नहीं दिया है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, लेट दी, जैसा हम लिखते हैं तो वैसे लेट दी मेजर ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ एक्स डिग्री बी वाई डिग्री। अगर हमें एक्स डिग्री दिया है तो पहला वाला एक्स डिग्री दिया, तो दूसरा वाला हम क्या ले रहे हैं, वाई डिग्री ले रहे हैं। एक्स डिग्री का हम लोग क्या ले लेंगे, वाई डिग्री ले लेंगे। और कुल मिला के बता रहा हूं कि इसका आंसर जब तक नंबर ना दिया रहा तब तक प्रॉपर आंसर नहीं आएगा, बट हमें जैसा दिया वैसे ही हम लिखेंगे, लेट द मेजर ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ एक्स डिग्री बी वाई डिग्री। आप सभी को पता है कि ये दोनों एंगल हो गए, तो दोनों एंगल को मिला के अपना कितना होता है, 90। दोनों एंगल को मिला के हमारा कितना होता है, 90 होता है ना। अब अपने को क्या पूछा है, वो एंगल कितना होगा, ये मतलब y पूछा है, तो x को उस साइड ले लो, 90 माइनस एक्स मतलब y डिग्री 90 माइनस एक्स डिग्री। जितना भी एंगल अपने को x दिया रहेगा उसमें से 90 में से x को माइनस करो, अपने को मिल जाएगा इसका x का, ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री मिल जाएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट्री मिल जाएगा। बट गाइस अपने पास x का आंसर ही नहीं है ना, तो हम इसी तरह से लिखेंगे, बस हमें जो दिया हुआ है प्लस में इक्वल की साइड लेके जाओ माइनस में, और हमने सब डिग्री में लिख दिया क्योंकि हमें तो एंगल ही फाइंड करना है। तो y डिग्री, अगर हमें x की वैल्यू यहाँ दी रहती 10 दी रहती तो माइनस करते, पर यहाँ x में दिया है तो हमारा आंसर बस यहीं तक रहेगा। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ अपना। अगले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है गाइस, अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो अगले क्वेश्चन में y minus 20 degree and y plus 30 degree are the measure of complementary angle. Find the measure of each angles. अपने को क्या करना है, दोनों एंगल्स फाइंड करने हैं। तो सिंपल सी बात है, देखो गाइस पहले हम जिस तरह से करते थे टीचर, मतलब जो हमारा कैलकुलेशन रहता था ऐसा वाला, ये देखो ऐसा, चलो मैं दोनों एंगल फिर से यहाँ लिख देता हूँ, ये वाला y माइनस 0 डिग्री
और ये हमारा y प्लस 30 डिग्री। ये देखो दो एंगल्स दिए, दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स दिए हुए हैं और ये दोनों को मिला के क्या कितना होता है आप सभी को पता है 90 डिग्री। अगर मैं दोनों को मिलाता हूँ, दोनों को मिला के हमारा कितना 90 डिग्री। अभी हमने देखा था ना कि अगर हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को प्लस करें तो 90 होता है। तो मैं इसको सिस्टमैटिक वे में पहले सॉल्व कर लेता हूँ। y माइनस 20 प्लस y प्लस 30 विच इज इक्वल टू 90, इतना होता है। अब बस ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये वाले को पूरे पार्ट के साथ, अगेन सेकंड वाले को पूरे पार्ट के साथ, ये करेंगे और फिर हमारा आंसर बहुत अच्छी तरीके से आ जाएगा और बिल्कुल टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं। बट गाइस एक चीज और, नहीं नहीं ये इसको हम डायरेक्ट ऐसे करते ना, प्लस है ना, प्लस है, कोई टेंशन नहीं है। देखो y माइनस 20 प्लस y प्लस 30। अब देखो 1y 1y 2y हो गया, प्लस माइनस क्योंकि मल्टीप्लाई थोड़ी है, प्लस है ना, तो ये तो डायरेक्ट ब्रैकेट ओपन करके डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। प्लस माइनस माइनस 30 में से 20 गया तो 10 बचेगा और इक्वल टू 90। प्लस 10 इक्वल के साइड आएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस। प्लस 10 इक्वल के साइड गया तो माइनस। 90 में से 10 माइनस करो 80 बचेगा। अब देखो दोनों के पीछे मल्टीप्लाई है, इक्वल की साइड आके डिवाइड हो जाएगा 90/2। तो y इक्वल टू, देखो 2 1 2, इसको हाफ करेंगे तो हमारा कितना 40। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 40। अब y की वैल्यू 40 आ गई तो हमें क्या बोला है, फाइंड द मेजर्स ऑफ ईच एंगल। एंगल अपने को दोनों एंगल फाइंड करने हैं, कितने हैं। तो हो गया भाई, फर्स्ट एंगल की अगर मैं बात करूं, फर्स्ट एंगल, तो फर्स्ट एंगल अगर हम लिखे तो कितना था, वही है देखो y माइनस 20 है ना, y माइनस 20 डिग्री। तो y की वैल्यू कितनी आ गई देखो 40। तो 40 माइनस 20 डिग्री, अब 40 में से 20 माइनस कर दो 20 डिग्री आ गया। पहला वाला कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आ गया। हम सेकंड एंगल कितना दिया, y प्लस 30, y कितना दिया, y 40, ये हो गया हमारा 70 डिग्री। तो दोनों हमने एंगल निकाल दिए, बहुत सिंपल है। देखो यहाँ प्लस है, मल्टीप्लाई तो हो ही नहीं सकता था क्योंकि इसके अंदर तो अपने को ये दोनों एंगल का सम करके 90 होता है। ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की, तो जो प्रॉपर्टी पढ़ी है तो वही चीजों को क्या करना है, अपने को फॉलो करना है। तो फटाफट इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी। ओके सो गाइस ये पूरा का पूरा एक्सरसाइज अपना खत्म हो गया और मेरे ख्याल से आपको बहुत ज्यादा मजा आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।